हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो हम आज बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे पेनिसिलिन के बारे में। पेनिसिलिन क्या होती है, कैसे काम करती है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। आज हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं पेनिसिलिन के बारे में। तो हमने दो पार्ट ऑलरेडी कवर कर दिया है फार्माकोलॉजी की यूनिट सेकेंड का, और जिसमें से आज हम इसका पार्ट तीसरा देखने वाले हैं। हम आज के वीडियो में जो कम्प्लीटली पेनिसिलिन के बारे में देखने वाले हैं, और जो हम आज जो मतलब हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं या जितने भी वीडियो आप सबको मिल रहे हैं हमारे चैनल से, वो सब वीडियो ऐसे हैं कि उनमें ऐसे पढ़ाया जाता है कि जिससे आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम और जीपीएट एग्ज़ाम दोनों ही अच्छे से प्रिपेयर हो। मतलब आप एक ही टाइम पर दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो जो भी मतलब जिस जिस टॉपिक से जहाँ जहाँ से जीपेट में क्वेश्चन आ सकते हैं, उस टॉपिक को जीपेट के हिसाब से कवर किया गया है। और जिस टॉपिक से मतलब सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से सेमेस्टर एग्जाम के हिसाब से कवर किया गया है। तो बिना कोई देरी किए हुए हम कवर कर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम आज बात करने वाले हैं पेनिसिलिन के बारे में। तो पेनिसिलिन क्या होती है। तो आप सबको पता है कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, जिसकी खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, कितने में की थी, 1928 में। और इसको किससे डिस्कवर किया था, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम क्या है, आप सबको पता ही है, एक कवक है जिससे इन्होंने इसकी खोज की थी। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, अरे समझ लीजिए पेनिसिलियम नोटेटम। तो जो पेनिसिलियम नोटेटम है, यहाँ देखिए, इससे पेनिसिलिन की खोज की गई थी। आपको पता है कि जो पेनिसिलिन होती है, इसका आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, जो कि हमारी बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली एंटीबायोटिक बन चुकी है। तो हम आपको पहले बता दें कि पेनिसिलिन कोई एक ड्रग नहीं है, यह एक पूरी क्लास है। मतलब कि पेनिसिलिन कोई एक ड्रग नहीं है, यह एक पूरी क्लास है, इसमें बहुत सारी ड्रग्स आती हैं। जैसे हम अभी इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि हाँ, पेनिसिलिन में और कितनी सारी ड्रग्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करनी है, या आगे जो हम अपने सेमेस्टर एग्जाम के सिलेबस से देखें तो उसके हिसाब से भी जो क्लासिफिकेशन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कितनी सारी एंटीबायोटिक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पेनिसिलिन क्या है। तो फिर पेनिसिलिन एक देखो, पेनिसिलिन इज ए ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक derived from penicillium mold widely used for treat bacterial infection। जो पेनिसिलियम मोल्ड था, वही कवक जिसे बोलते हैं, उससे यह डिराइव की गई थी। और इसका यूज जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। और पेनिसिलिन की एक खास चीज़ क्या होती है कि अगर जो हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें इसका क्लासिफिकेशन, तो उसमें कैसे क्लासीफाई किया गया है कि जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती हैं उसका उसके अंदर आती है पेनिसिलिन। तो जो पेनिसिलिन होती है, इसमें इसके अगर स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो एक बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट रहती है। जो पेनिसिलिन क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट रहेगी। और जितनी भी पेनिसिलिन क्लास के एंटीबायोटिक हैं, उन सभी में बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पेनिसिलिन इज ए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट द बैक्टीरिया सेल वॉल सिंथेसिस। मतलब जो पेनिसिलिन है, यह एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। वही चीज़ है कि जो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमने जैसे इसको क्लासिफाई किया है कि यह बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंदर आती है, और जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है या बैक्टीरिया को किल करती है। या कैसे किल करती है, तो जो उसकी सेलवाल सिंथेसिस होती है, उस सेलवाल सिंथेसिस को रोक देती है। अब कैसे रोकती है, कैसे करती है, ये हम आगे बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। और ऐसे जानने वाले हैं कि आप ये समझ लीजिए कि 100% आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा, याद करने का कोई चांस नहीं है। बस जो हाँ, जैसे अब क्लासिफिकेशन में जैसे कुछ जो एंटीबायोटिक के नाम हैं, उनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। बाकी जो समझने की जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें से आपको कुछ भी याद नहीं करना। और इस लैंग्वेज की बात है, अगर जो आप समझ जाएंगे तो आप ये लैंग्वेज जो है अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि ये लैंग्वेज बहुत अच्छी है,
आप अपनी लैंग्वेज लिखिए, क्योंकि उससे रिवीजन में बहुत आसानी होती है। तो फिर अब क्या है, जो इट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड इन 1928 एंड रिमाइन वाइडली यूज्ड फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वही चीज़ है कि जो इसकी खोज हुई थी वो 1928 में की गई थी, और इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में। और पेनिसिलिन इज नाउ ऑब्टेन फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। जो पेनिसिलिन थी वह डिस्कवर्ड की गई थी पेनिसिलियम नोटेटम। और इसका नेक्स्ट क्या है, फॉर थेराप्यूटिक यूज, बट द प्रेजेंट सोर्स ऑफ पेनिसिलिन इज हाई यील्ड पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। मतलब इसका ये है कि जो पहली बार पेनिसिलिन डिस्कवर की गई थी वो पेनिसिलियम नोटेटम से डिस्कवर की गई थी, पर आज के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा कहाँ से हमें प्राप्त होती है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। यह एक मोल्ड होता है, एक सोर्स होता है जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा पेनिसिलिन प्राप्त होता है। तो पहले के टाइम पे कहाँ से जो सबसे पहली बार ऑब्टेन की गई, पेनिसिलियम नोटेटम। और आज के टाइम जहाँ से सबसे ज़्यादा प्राप्त की जाती है, पेनिसिलियम क्राइसोमोनियम से। और दे आर कंटेन लैक्टम रिंग एंड थियाजुलाइडीन रिंग। मतलब इसकी स्ट्रक्चर अगर जो आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा, एक बीटा लैक्टम रिंग होगी और एक थियाजाइडोल रिंग होगी। ये कुछ ऐसे होगी, बेंजीन की तरह होती है। मतलब बेंजीन की तरह तो नहीं होती एग्जैक्ट, हाँ, पर कुछ ऐसे 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 करके होती है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर रहने वाली है कुछ एकदम बेंजीन की तरह, और बेंजीन के सिमिलर नहीं है, उससे डिफरेंट रहने वाली है। और आपको उम्मीद है कि आप पेनिसिलिन के बारे में जान गए होंगे। क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से डिस्कस करते हैं। पेनिसिलिन क्या है, यह एक एंटीबायोटिक है। इसकी स्ट्रक्चर में क्या होता है, बीटा लैक्टम रिंग होती है, थियाजुलाइडीन रिंग होती है। इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और कितने मतलब किस ईयर में की गई, तो फिर 1928 में। अब कहाँ से डिस्कवर की गई पहली बार, पेनिसिलियम नोटेटम। और इस टाइम पर सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त हो रही है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट सारे कवर और आपको कंफर्म पता ही हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। अगर जो हम इसके क्लासिफिकेशन को देखें तो फिर अगर जो हम इसको सोर्स के बेसिस पे क्लासीफाई क्लासीफाई करें तो फिर नेचुरल पेनिसिलिन, तो फिर बेंजाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी। जो हमें नेचुरल सोर्स से प्राप्त होती है वो कौन सी है, पेनिसिलिन जी, जिसे बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं। अब सिंथेटिक सोर्स की बात करें तो फिर सिंथेटिक सोर्स में जैसे जो हमारी बनाई जाती हैं, या मतलब सेमी सिंथेटिक में ऐसा कुछ पार्ट नेचुरल का होगा और कुछ हम लैब में प्रिपेयर करेंगे ऐसे। तो इसके भी सब टाइप हैं क्लासीफाई में। एसिड रेजिस्टेंस अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी, मतलब जो कि एसिड रेजिस्टेंस होते हैं वो वाले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो फिर क्या है, फेनॉक्सीमेथिल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन वी, और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। एक एंजाइम होता है पेनिसिलिनेज, जो कि हमारे पेनिसिलिन के एक्शन को स्लो कर देता है, या हमारे एंटीबैक्टीरियल के एक्शन को स्लो कर देता है। तो जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन होती है, यह क्या करती हैं, जो उस एंजाइम होता है पेनिसिलिन उसको ही रोक देती हैं, जिससे हमारी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का एक्शन है कोई स्लो नहीं होता, अच्छे तरीके से काम देती हैं। तो वो कौन सी है, मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, मतलब यह उसके स्पेक्ट्रम के बेस पर है, जिसका स्पेक्ट्रम अच्छा है, जिसकी रेंज अच्छी है। सपोज कीजिए हमारी ये बॉडी है, तो अगर जो हम एक टेबलेट खाते हैं तो उसका अच्छा खासा इफेक्ट रहेगा हमारी बॉडी पर। मतलब सपोज कीजिए कि हमारे शरीर में ग्राम पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, तो फिर क्या होगा, जो हमारी जैसे ये जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है, तो यह ना केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही किल करेंगी, यह ग्राम नेगेटिव को अगर जो होगा इन्फेक्शन तो उसको भी किल कर देंगी, और उस इन्फेक्शन को भी ट्रीट कर देंगी। तो कौन कौन से हो जाएंगे, अमीनो पेनिसिलिन्स, जैसे एम्पिसिलिन्स, बेकम पेनिसिलिन, एमोक्सिलिन। अब जैसे कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कार्बासिलिन, टाइकार्सिलिन। और नेक्स्ट क्या है,
उरिडियो पेनिसिलिन, तो फिर पिप्रासिलिन, मेजुलासिलिन। अब तीसरा क्या है इसका क्लासिफिकेशन, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। ये भी एक एंजाइम होता है जो कि क्या होता है कि जब हमारी जो बैक्टीरिया होता है या बैक्टीरिया के द्वारा सिक्रिएट होता है। सपोज कीजिए यह एक बैक्टीरिया है, तो जो यह एंजाइम होता है बीटा लैक्टमेज, तो यह बैक्टीरिया सिक्रिएट करता है। जब यह सिक्रिएट करता है तो क्या होता है, जो एंटीबायोटिक का एक्शन होता है वह प्रिवेंट हो जाता है। मतलब एंटीबायोटिक अपना एक्शन सही से नहीं दे पाती हैं और जिससे बैक्टीरिया किल नहीं होता है। तो जो इस क्लास के एंटीबायोटिक होते हैं जैसे काल्वेनिक एसिड, साल्बैक्टम, टर्बैक्टम, तो ये जो होते हैं इस एंजाइम को रोक देती हैं, जिससे क्या होता है कि इस एंटीबायोटिक का एक्शन प्रिवेंट नहीं होता है और अच्छी तरीके से अपना एक्शन दे पाती हैं। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं पेनिसिलिन के मैकेनिज्म एक्शन की। तो इसको हम फ्लो चार्ट को बाद में देखते हैं, पहले हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं जिससे आपको याद ना करना पड़े बिल्कुल भी। तो सपोज कीजिए कि ये हमने एक बैक्टीरिया है जिसका इन्फेक्शन हो गया है किसी पेशेंट की बॉडी में। सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति है, उसके बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है। तो क्या होता है, ये बैक्टीरिया होगी स्ट्रक्चर बैक्टीरिया की, तो उसके अंदर पता है कि कुछ न्यूक्लियर डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। और इस जेनेटिक मटेरियल को जो घेरे हुए रखती है, प्रोटेक्ट करती है, उसकी सुरक्षा करती है, उसे क्या कहते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या करती है, अंदर के जो भी जेनेटिक मटेरियल है और जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है बैक्टीरिया के उसको प्रोटेक्ट करती है। यदि सेल वॉल ख़त्म हो जाए तो इसकी प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगी और बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो जो ये एंटीबायोटिक होती हैं पेनिसिलिन, ये क्या करती हैं कि हम सपोज करते हैं कि जो इसके सेल वॉल पर इफेक्ट करती हैं। कहाँ इफेक्ट करती हैं, सेल वॉल पर। तो जो इसकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसे होती है, समझते हैं। जो इसकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर होती है वह कुछ ऐसे होती है। इसकी कुछ सेल वॉल की स्ट्रक्चर अभी देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं बन पाएगा क्योंकि कोई पेन या पेंसिल तो है नहीं जिससे अच्छे से बन सकेगा, पर आप इतना अच्छा बनेगा कि आप इजीली समझ पाएंगे। जो इसकी बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वह डबल मेंबर सेल वॉल होती है। तो यहाँ पर डबल मेंबर सेल वॉल बना लेते हैं। ये सपोज कीजिए कि इसकी सेल वॉल है और यहाँ पर क्या होता है, ये छोटी छोटी चेन होती है। अभी सब कंफर्म आपके सारे डाउट पता चलने वाले हैं, कोई भी लास्ट तक आपको डाउट नहीं रहने वाला है। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको समझ नहीं आएगा, समझाने की गारंटी मेरी है, आपको कंफर्म समझ में आएगा। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर एक मिनट कुछ डिफरेंट कलर्स का यूज करें जिससे आपको क्लियर समझ आएगा। ये भी कलर सही नहीं है, किस किस इस कलर का ले लेते हैं। ये क्या है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन। आप समझ लीजिए कि ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, यह एक बॉन्ड है। और ये क्या है, ये है शुगर चेन। शुगर चेन। और ये क्या है, जो ये छल्ले जैसी है स्ट्रक्चर कुछ, ये है पेप्टाइड चेन। जो ये शुगर चेन और पेप्टाइड चेन क्या होती हैं, आपस में लिंक रहती हैं। और लिंक किससे रहती हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से। किससे लिंक रहती हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से। यह एक बॉन्ड होता है जिसकी हेल्प से जो यह पेप्टाइड चेन है और जो यह शुगर चेन है, यह पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन की हेल्प से लिंक रहती है।